ज्योग्राफी की आज की क्लास में मैं सुनील दुबे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी के जिस महत्वपूर्ण सेक्शन की चर्चा करेंगे वो क्या है, इसकी सीमा रेखा और सीमावर्ती देशों की चर्चा करेंगे। ध्यान से समझना है कि बच्चों, हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है कि MCQs लगाते हुए और इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में एक क्रमबद्ध अध्ययन कर लेना, यानी टॉपिक वाइज पूरी तरह से अध्ययन कर लेना है ज्योग्राफी का MCQ लगाते हुए। इस उद्देश्य को अपने साथ ध्यान में रखेंगे, तब मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो आज देखिए, इससे पहले मैंने पार्ट 2 तक दे दिया था, पार्ट 1 और 2। आज मैं पार्ट 3 के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला MCQ हमारे सामने क्या है। भारत की कुल कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा मिलती है? अब बच्चों देखिए, एक एक MCQ को लगाते हुए सारा डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले फोकस करना है स्थलीय सीमा पर। क्या चीज़ पूछा है? स्थलीय। इसका मतलब अगर स्थलीय है तो कहीं ना कहीं जलीय सीमा की भी बात हो सकती है, राइट। तो अभी फिलहाल स्थलीय सीमा की हम चर्चा करते हैं। आपके सामने भारत का मैप है और इसी मैप में मैं चीज़ों को स्पष्ट कर दूंगा। तो देखिए बच्चों, हमारे इस बॉर्डर में यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा हिस्सा पाकिस्तान का हो गया। तो पाकिस्तान नंबर 1। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, आप करके देखें। और सीधे फैक्ट्स को उठाने का कोई मतलब नहीं है, कैसे हम अपने दिमाग में बनाएंगे। ऐसे क्लॉकवाइज मूव करें और देखें, ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा छोटा सा हमारे देश से मिलता है। यद्यपि पाकिस्तान इस हिस्से को अपना मानता है, जिसे हम लोग POK के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। तो चूंकि हम इसे अपना हिस्सा मानते हैं, इसलिए अफ़गानिस्तान को हम अपना स्थलीय सीमावर्ती देश मानते हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर के पूरी तरह से यहाँ तक ये पूरा एरिया चाइना का है, जिसे हम लोग चीन के नाम से जानते हैं। यद्यपि कि ये पहले तिब्बत के नाम से जाना जाता था, किंतु अब इसे हम चाइना के नाम से जानते हैं। तिब्बत पर चाइना ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान हमारे पास दूसरा हो गया और चाइना हमारा तीसरा पड़ोसी हो गया। और बच्चों देखिए ज़रा, तो ये जो हिस्सा है ये कौन है? नेपाल है। तो आइए देखते हैं कि नेपाल कौन सा हो गया? चौथा पड़ोसी हो गया। नेपाल के बाद ये हमारा सिक्किम है और इधर अरुणाचल प्रदेश। इसके बीच में हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश, जिसे हम क्या नाम देते हैं? भूटान। तो ये हमारा 5वां पड़ोसी हो गया। भूटान के बाद अराकान योमा पहाड़ियों से लगा हुआ यह देश, ये जो क्षेत्र है, ये कौन है? जिसे हम प्राचीन नाम से वर्मा के नाम से जानते थे, आज इसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। ये छठा पड़ोसी। और कभी पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ यह देश आज वर्तमान का बांग्लादेश है, और ये भी हमारे साथ सीमावर्ती देश है, हमारे साथ सीमा साझा करता है। इसका मतलब बांग्लादेश हमारा 7वां। तो कुल मिला के स्थलीय सीमा वाले हमारे पास कितने हो गए? 7। तो इसका सही जवाब क्या होगा? B, यानी 7। कितने देश हैं? 7। अब ध्यान से समझना है बच्चों, अगर यहीं पर ये जलीय सीमा की बात करता, जलीय सीमा के साथ या कुल सीमा की बात करता, तो एक देश हमारा श्रीलंका बढ़ जाता, और यहीं पर नीचे एक छोटा सा देश है मालदीव, ये भी बढ़ जाता, और हमारे पास कितने पड़ोसी हो जाते? 9। लेकिन वर्तमान क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में इसका सही जवाब क्या होगा? 7B। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? तो अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन के एटीट्यूड को सीखें, फिर उसके बाद जवाब दें। बाय द वे, अगर आप क्वेश्चन को जानते भी हों तो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे साथ सीखें चीज़ों को। तो देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान है, ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान है।
अफ़गानिस्तान बहुत छोटा सा है, फिर चाइना है, फिर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और इधर म्यांमार है। तो अब बांग्लादेश की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश कुछ इस तरह से विस्तृत हो करके कुछ इस तरह से फैला हुआ है। तो इसकी ये चतुर्दिक बाउंड्री होने की वजह से भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो गया बच्चों? ए। लेकिन यहीं पर एक लगे हाथ देख लेना एक सवाल का जवाब। अगर मान लीजिए कहता कि सबसे छोटी सीमा कौन सा देश बनाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अफगानिस्तान, स्थलीय सीमा वाला, क्योंकि अफगानिस्तान ये केवल हमारे इस ही एरिया में मिलता है, तो बहुत छोटी सी सीमा बनाता है। तो इसका सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा हुआ? बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है? बहुत अच्छा सवाल किया गया है। क्या किया गया है? कुल जलीय सीमा कितनी है? तो जब कुल जलीय सीमा कर दिया तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसको समझें पहले। यहाँ गुजरात से लेकर के ये पूरा का पूरा एरिया और ये यहाँ तक का पश्चिम बंगाल तक का एरिया, ये एक समुद्री बाउंड्री हो गई। और उसके साथ साथ आपको पता है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार की अवस्थिति है, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर लक्षद्वीप की स्थिति है, तो इसकी भी सीमा को इंक्लूड करेंगे। तो इसको मिला करके कुल जलीय सीमा बन जाएगी। यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बाउंड्रीज को मिलाने के बाद कुल जलीय सीमा का तात्पर्य क्लियर होता है। तो जब ये बात पूछी जाए तो इसका सही जवाब हमारे पास क्या होगा? 7516 किलोमीटर। यद्यपि 7516.5 किलोमीटर की बात करता है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा 7516 किलोमीटर, यानी डी इसका सही आंसर होगा। 7000 होगा नहीं, 8000 होगा नहीं, 6518 होगा नहीं। अब बच्चों यहीं पर लगे हाथ एक चीज़ की हम और बात कर लेते हैं कि अगर एक शब्द लगाता कि मुख्य भूमि की जलीय सीमा, इस शब्द को जरा देखिए, मुख्य भूमि की जलीय सीमा, अगर ये चीज़ पूछता तो इसका क्या अर्थ था? यानी गुजरात से लेकर के बंगाल तक का ये, यानी पश्चिमी तट और पूर्वी तट का समग्र कैलकुलेशन केवल पूछ रहा है, अंडमान और निकोबार को एक्सक्लूड करके पूछता। तो ऐसी अगर स्थिति बन जाए तो ध्यान रखना है कि 6100 किलोमीटर कुल जलीय सीमा की लंबाई है, यानी मुख्य भूमि की जलीय सीमा की। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ से दो चीज़ें निकल के आ गई। तो आइए आगे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य की जलीय सीमा सर्वाधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, जैसे मैंने बांग्लादेश को दिखाया कि ये घूम के बाउंड्री बना रहा है स्थलीय, इसलिए इसकी सबसे अधिक बाउंड्री भारत से ये शेयर करता है। अब यहाँ पर सवाल क्या है? किस राज्य की? ये ध्यान रखना है, किस राज्य की। तो भारत में अन्य राज्यों की तुलना में जरा गुजरात को आप देखिए, तो गुजरात भी कुछ इस तरह से घूम करके इधर इंटर करके फिर ऐसे चल रहा है। यानी ये कच्छ का रण, काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात का मैदान, ये पूरा का पूरा घुमाव होने की वजह से सबसे अधिक जलीय सीमा जिस राज्य की है वो किसकी है? गुजरात की। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सबसे लंबी जलीय सीमा कौन बनाता है? गुजरात। लेकिन लगे हाथ यहाँ पर अगर मैं एक प्रश्न आपके सामने और रख दूं कि कभी जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों का आरोही या अवरोही क्रम पूछ ले तो आप बेहतर कर लेंगे। यानी सबसे पहले स्थान पर कौन है? गुजरात। और गुजरात से ठीक छोटा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और अगर आंध्र प्रदेश से छोटे की हम बात करें तो कौन है? तमिलनाडु।
और तमिलनाडु से छोटी बाउंड्री जिसकी है वो किसकी है, महाराष्ट्र की। तो ये अगर आपने अपनी कॉपी में नोट में अपनी तैयार कर लिया तो एक अलाइड क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। आरोही क्रम पूछे या अवरोही क्रम पूछे, यानी सबसे अधिक जलीय तटवर्ती सीमा किसकी है, गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की, उसके बाद तमिलनाडु की और उसके बाद महाराष्ट्र की। अब ध्यान से समझना है कि इन परिस्थितियों में आपसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की आशा नहीं करेगा, वो ये इतना नहीं पूछेगा कि गुजरात की कितनी सीमा है। बाय द वे अगर पूछे तो लगभग 1214 किलोमीटर यानी 1214 किलोमीटर के आसपास गुजरात की सीमा है, लेकिन ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। आपको ये क्रम याद रखना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं इस पूरे हिस्से को डबल स्टार कर दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। तो इससे आपके 2-3 क्वेश्चन निकल आए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी जलीय सीमा किस राज्य की है, और ध्यान रखना है कि जो गिवन ऑप्शंस होते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में आपको बताना होता है कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अन्य भी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन चूंकि जैसे यहाँ पर सबसे छोटी जलीय सीमा पूछा तो आप इनके संदर्भ में बताइए ना, ये जो ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सबसे छोटा सीमा बनाने वाला राज्य कौन हो सकता है, गोवा। तो इसका सही आंसर क्या है, गोवा। अगर आप अपने मैप पर देखना चाहेंगे तो गोवा की अवस्थिति कहाँ है, ये छोटा सा, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य, ये कर्नाटक है और ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य गोवा की अवस्थिति है और सबसे छोटी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है भारत का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। थोड़ा सा क्वेश्चन में डेप्थ आ चुकी है और इस डेप्थ के अनुसार ये कूट संरचना वाला प्रश्न है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। कथन 1 और कथन 2 की क्या स्थिति है। कथन 1 कहता है कि मणिपुर बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता। तो पहले तो हम पुष्टि करें कि ये बात सही है या ये बात गलत है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि बांग्लादेश की बाउंड्री जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इसको आप देख लीजिए बाउंड, यहाँ पर ये है त्रिपुरा और यहाँ पर है ये है मिजोरम, और मणिपुर की अवस्थिति बांग्लादेश में ये होती है। ये अपने भारत के मैप में मणिपुर की अवस्थिति ये है, जो बांग्लादेश से बिल्कुल दूर है। त्रिपुरा का तो बॉर्डर है लेकिन मणिपुर का बॉर्डर नहीं है, तो मणिपुर बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है। अच्छा, अब आगे देखें जरा। चीन की सीमा उत्तराखंड से नहीं मिलती। तो बच्चों पहले देखें मैप में उत्तराखंड कहाँ पर है, ये उत्तराखंड की सीमा है, ये उत्तराखंड है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के इधर कौन सा है, चीन ही तो है, इससे इसका बॉर्डर मिलता है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। तो अगर मैं इसका जवाब देना चाहूँ तो सही जवाब क्या होगा, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो कथन 1 सही और कथन 2 गलत का जो सही ऑप्शन है वो है ए। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, ए। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि म्यांमार भारत के किस राज्य के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, इसको तैयार कर लीजिएगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ये टपक पड़ेगा। मैं यूपीएससी या आईएएस लेवल पर तो नहीं कह सकता, लेकिन स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ और एसएससी, जीडी इत्यादि जो वनडे एग्जाम हैं, इनमें निश्चित रूप से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले म्यांमार की स्थिति देखें। म्यांमार की स्थिति यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा म्यांमार की स्थिति है। तो इस म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा किस राज्य की मिलती है, यही पूछा गया है। तो पहले राज्यों को देखें। सबसे ऊपर कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के बाद कौन है, नागालैंड। नागालैंड के बाद मणिपुर। मणिपुर के बाद मिजोरम। ये क्रम है, यानी ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये क्रम है। इस क्रम में सबसे अधिक सीमा, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस राज्य की है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब मैप में आप अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को देख सकते हैं, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बांग्लादेश के साथ निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। अब यहाँ क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को आप देखें।
मामला है बांग्लादेश का, लेकिन बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला प्रदेश पर कंसंट्रेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश तो एक अलग देश हो गया, भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। अगर मैं इस चीज़ को जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करूं तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखिए, इस चीज़ को समझें, ये है बांग्लादेश की स्थिति है, और इस बांग्लादेश के चारों तरफ कौन से प्रदेश हैं वो मैं आपके सामने अब स्पष्ट करता हूँ। तो देखिए, यह क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, ये पूरा का पूरा संपूर्ण क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, यहाँ से ये चिकन नेक पश्चिम बंगाल की। इसके बाद ये है मेघालय का क्षेत्र, मेघालय के बाद ये असम का भी क्षेत्र है, और ये त्रिपुरा का क्षेत्र है, ये मिजोरम का। तो आप खुद ही देख करके बताएं कि इसमें सबसे बड़ी सीमा किस राज्य की मिलती है। बेशक पश्चिम बंगाल की मिलती है, तो इसका सही जवाब क्या हुआ, पश्चिम बंगाल। कुछ सोचना ही नहीं है। यानी बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती। और बच्चों ध्यान रखना है, फोकस कहाँ करना है, नहीं पर। और किस देश की बात हो रही है, हमारे पड़ोसी छोटे भाई जो बहुत नाराज रहता है, कभी कभी बदतमीजी पर उतरता है और हमें ठीक करना पड़ता है, वो है पाकिस्तान। तो नहीं मिलती पर आपको किस समूह की सीमाएं नहीं मिलती, ये ध्यान रखना है। किस राज्य समूह की सीमाएं पाकिस्तान से नहीं मिलती। नहीं मिलने की बात अगर हम देखें तो ये सवाल आई थिंक कि गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नहीं, यहाँ नहीं है, इसको आप काट दीजिए। नहीं को काट करके आंसर अगर करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसका सही सवाल का स्वरूप क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। ये बिल्कुल सही हो गया सवाल, नहीं यहाँ मिसप्रिंट हो गया, सॉरी फॉर दैट, आई एक्सट्रीमली अपोलाइज। बच्चों देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमा पाकिस्तान से मिलती है, ऐसा करना है, मिलती है। ठीक, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ए देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अब यहाँ हिमाचल आ गया। अब हिमाचल की अवस्थिति कहाँ है, यहाँ पर। ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन गलत हो गया। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, यानी इसका सही जवाब यही है। तो बच्चों यहाँ पर नहीं को काट देना, ये मिसप्रिंट हो गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कौन सा युग्म नेपाल के पड़ोसी राज्य के रूप में सही है। तो पहले देख ली नेपाल कहाँ है, दिस इज द लोकेशन ऑफ नेपाल, नेपाल। अब सवाल क्या है कि नेपाल के पड़ोसी राज्य के रूप में सही है, नहीं है की बात नहीं है, सही है। तो चलिए देखते हैं, क्या सिक्किम और भूटान है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि सिक्किम तो ये है हमारा राज्य, लेकिन भूटान इधर एक देश है। तो ये सिक्किम से भूटान तो मिलता है, सिक्किम से नेपाल तो मिलता है, लेकिन सिक्किम से भूटान नहीं मिलता। इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। अब देखिए, सिक्किम और बिहार क्या मिलता है। तो बिहार की बाउंड्रीज पर नज़र डालें, ये है हमारी बिहार की बाउंड्री, ये बिहार हो गया, और इधर क्या हो गया, सिक्किम। ये जो सींग छोटी सी है ये हो गई सिक्किम। तो इसकी भी सीमा मिल गई और इसकी भी सीमा मिल गई, मतलब सही आंसर हमारा यही है। और अगले आंसर्स को भी हम, ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। क्या असम और बिहार की सीमा मिलती है, नहीं, तो असम की तो मिलती नहीं है ना, असम की तो मिलती नहीं। असम की सीमा यहाँ है, भूटान से मिलती है, ये असम की लोकेशन है, नेपाल के संदर्भ में नहीं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात है, तो बेशक उत्तर प्रदेश का तो बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल से मिलता है, लेकिन हरियाणा कहाँ है, हरियाणा तो यहाँ पर है। तो इसका मतलब हरियाणा से इसकी सीमा नहीं मिलती, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो सही जवाब क्या है इसका, बी।
इस युग्म को नोट कर लीजिएगा। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें, प्रमोट करें। अब आप कहेंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों करें? ऐसा इसलिए करें, हाँ, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन करके रखें। नोटिफिकेशन का बेल इसलिए ऑन करके रखें क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम क्रमिक रूप से आपको वीडियोस दूंगा, क्रमिक रूप से क्लासेस दूंगा। जिस भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा एकदम सीक्वेंशियली, डजेंट मैटर कि उसमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेरा अपनी मॉरल वैल्यू है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको टोटलिटी के साथ पढ़ाऊंगा। तो आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो उसका आपको समग्र लाभ मिलेगा, इससे निश्चिंत रहें। तो थोड़ा आपसे सहयोग की अपेक्षा है, आप सब्सक्रिप्शंस हमारे बढ़ाएं, लाइक शेयर करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि हर वीडियो आपको मिले। थोड़ा सा हंसध्वनि IAS का ये प्लेटफॉर्म ब्रॉड स्प्रेडेड हो, बड़ा हो, मुझे भी खुशी हो, आनंद प्राप्त हो आपको पढ़ा के। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कूट का चुनाव करें। तो आइए देखते हैं। कथन 1 क्या कहता है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अध्यारोपित सीमा बनती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। और कथन 2 क्या कहता है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य मैकमोहन रेखा है। तो पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, तो मैं अगर पूर्व की स्लाइड में ही चल के आपको दिखा दूं, तो यहाँ से यहाँ तक ये पाकिस्तान का गठन हुआ और इसे हमने क्या नाम दिया था? पश्चिमी पाकिस्तान। और ये जो आज बांग्लादेश आप देख रहे हैं, ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के 2 हिस्से बने हुए थे। समझना है कि अध्यारोपित का क्या मतलब है। अध्यारोपित यानी ऐसी बॉर्डर जो प्रकृति ने नहीं दिया है, बल्कि हमें उस पर आरोपित कर दिया गया है, हमारे लिए उसे आरोपित किया किसी दूसरी सरकार के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा। तो आप जरा बताएं कि ये हमें सीमा कब प्राप्त हुई? 1947 में, जब बंटवारा हुआ। तो बंटवारा होने के बाद रेडक्लिफ महोदय की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? सीमा आयोग का गठन किया गया और उन्होंने ये सीमा निर्धारित की। तो इसलिए इसे हम अध्यारोपित सीमा कहते हैं। यानी जो प्रकृति द्वारा नहीं है, बल्कि ह्यूमन इंटरवेंशन से उस सीमा का निर्धारण हुआ है, उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। तो बेशक बिल्कुल सही बात है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कैसी सीमा है? प्राकृतिक नहीं है, बल्कि क्या है? अध्यारोपित। ये ऑप्शन सही है। और कथन 2 देखें, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य मैकमोहन रेखा है। नहीं, ये बात गलत है। भारत पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ महोदय के नाम पर ही रेडक्लिफ रेखा की बात हो गई। रेडक्लिफ रेखा है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका मतलब सही कथन क्या बनेगा? कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो हम देखते हैं कि कथन 1 सही, कथन 2 गलत। तो इसका सही ऑप्शन मिल गया हमें A। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? A। आई थिंक ये डिस्क्रिप्शन आपके काम आया होगा। देखते हैं कि इस स्लाइड में क्या कोई अगला क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन और भी है, उस चीज़ को भी देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का सही आरोही क्रम है। पहले तो देखें यहाँ पर क्रम कौन सा पूछा गया है? आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है? स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा, ऐसे हमें यात्रा करनी है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, बल्कि ऐसे समझ लें कि आरोही का सिंपल मतलब क्या हो गया? पेड़ में चढ़ना। क्या करना? चढ़ना। तो नीचे से ऊपर ही तो चढ़ते हैं आप, तो यानी छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग हमें जाना है। और ये प्रश्न क्या है? आरोही क्रम क्लियर हो गया। भारत के पड़ोसी देशों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार, यानी भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनमें सीमा सबसे अधिक किसकी है, सबसे कम किसकी है, इस पर चर्चा करते हुए हमें आरोही क्रम पकड़ना है।
तो आइए पकड़ते हैं। आरोही क्रम में पहले चीज़ों को समझना है बच्चों कि सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। कौन बनाता है? बांग्लादेश। और बेशक बांग्लादेश के बाद कौन बनाएगा? चीन बनाएगा। और चीन के बाद कौन बनाएगा? पाकिस्तान बनाएगा। पाकिस्तान के बाद कौन बनाएगा? नेपाल बनाएगा। और नेपाल के बाद कौन बनाएगा? म्यांमार। तो इस डिस्क्रिप्शन को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो इसका आंसर आप निकाल देंगे। तो देखिए, चूंकि क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है? आरोही क्रम। तो हमें नीचे से चलना है। म्यांमार को इंक्लूड इसने किया नहीं ऑप्शन में। तो देखिए, सबसे पहले नेपाल कहाँ है? तो दो जगहों पर नेपाल है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर उसके बाद देखिए पाकिस्तान कहाँ पर है? चूँकि बांग्लादेश तुरंत तो आएगा नहीं, पाकिस्तान आ गया, फिर चीन आ गया, और बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा निर्धारित करता है, तो इसलिए आरोही क्रम में ये सबसे ऊपर होगा, सबसे लास्ट में होगा। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? बी। तो आई थिंक कि आज की क्लास में बस इतनी ही स्लाइड थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।